माधव को निहत्था है। नहीं पार्थ, यदि अंगराज के हाथों में विजय धनुष आ गया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे पार्थ। प्रहार करो पार्थ, अपने मार्गदर्शक की आज्ञा का पालन करो पार्थ, प्रहार करो पार्थ। मुक्त करो अंगराज को पार्थ, अंजलि का अस्त्र का प्रयोग करो। माधव, मेरे हाथ कांप रहे हैं। नहीं पार्थ, तुम पाप नहीं कर रहे, पुण्य कर रहे हो। तुम एक सदात्मा को उसके भार से मुक्त कर रहे हो। आप तो जानते थे ना, कदाचित सबसे पहले ये सत्य आप जानते थे। तो फिर क्यों नहीं बताया आपने मुझे? क्यों ये प्रारब्ध चुनने के लिए विवश किया आपने? क्यों मेरे मस्तक पर अपने ही ज्येष्ठ के हत्यारे होने का कलंक लगवा दिया आपने? क्यों? मनुष्य को प्रारब्ध देने वाला मैं कौन होता हूं पार्थ? मनुष्य को प्रारब्ध उसके चयन, उसके कर्म देते हैं पार्थ। बीज में स्वस्थ मीठे फल लगेंगे या उस बीज को सूख जाना होगा, इसका चयन बीज स्वयं करता है पार्थ, अपनी धारा चुनकर। तुमने धर्म का साथ देना चुना पार्थ, और कर्ण ने अधर्म का साथ देना। मैं क्या करता? तुमने अन्याय के विरुद्ध स्वर उठाया और अंगराज मौन रहे। मैं क्या करता पार्थ? मैंने कई बार विकल्प चुनने के अवसर अंगराज को दिए पार्थ, किंतु उन्होंने यही चुना। मैं क्या करता? मैंने तुम्हें पहले कहा था ना पार्थ कि इस महायुद्ध में अब भी बहुत आहुतियां डलनी शेष है। मैंने तो केवल तुम्हारे ज्येष्ठ को उनकी पीड़ा, उनके भार से मुक्त किया है पार्थ। परंतु मैं पुत्र हत्या के बोझ से
कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी। इसमें ऐसे कि कहीं समाज मुझे न त्याग दे, मैंने तुम्हें त्याग दिया। कि समाज कभी एक कुंवारी कन्या को स्वीकार नहीं करेगा। एक माता ने अपने हर्ष को त्याग दिया और ये बोझ एक कांटा बनकर मेरे हृदय में चुभता रहा। और आज देखो, जब ये कांटा निकला, कैसे रक्त बह रहा है मेरा। वैसे एक पुत्र अपने माता ऋण से मुक्त होता है और ये माता अपने संतान ऋण से मुक्त नहीं हो पाएगी। अश्रु नहीं माता, अश्रु नहीं। मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ। मैं संसार से, आपसे, अपने आप से बहुत क्रोधित था, परंतु अब नहीं। मैंने आपको परिवर्तन का वचन दिया था, पर मुझे विश्वास है कि मेरे पश्चात परिवर्तन का अध्याय प्रारंभ होगा। मैं आपका नहीं हूँ। संतान 100 जन्म लेकर भी अपनी माता का ऋण नहीं चुका सकती। मुझे गर्व है कि मैं इस संसार में राधा कर्ण के नाम से जाना चाहता हूँ। माँ, मुझे विश्वास है कि मैं संसार में सदा राधे कर्ण के नाम से ही जाना चाहूंगा।
मुझे क्षमा करना सुधा। मैंने तुम्हारा साथ देने का वचन दिया है और तुम्हारा साथ नहीं दे पाता। स्मरण है हम पहली बार रथ के पास ही मिले थे, अंतिम बार भी रथ की छाया में ही है। अपनी अंतिम यात्रा पर निकल रहा। इस बार तुम्हें सारथी नहीं बना पाऊंगा। मुझे रोते हुए मत करना। नहीं रोएगी वृषाली, अब तुम्हारे सारथी के रूप में सदा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम एक शरीर नहीं हो कर्ण, एक सोच हो, और एक सोच कभी नहीं मरती। मैं वचन देती हूँ कर्ण, मेरे अंतिम क्षण तक तुम्हारे स्वप्न को अपने आंखों में जीवित रखेगी ये वृषाली। मेरे अंतिम क्षण तक तुम्हारे स्वप्न को अपने आंखों में जीवित रखेगी ये वृषाली। परिवर्तन आएगा कर्ण, परिवर्तन आएगा। जिस दिन जाति के आधार पर किसी के भी साथ पक्षपात नहीं होगा। अंगराज, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मुझे। मथुराराज, आपकी आंखों में अश्रु अच्छे नहीं लगते। मत रोइए, अपने रथी की अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेंगे। मुझे मेरा विजय धनुष दे दीजिए।
राधे कर। मैं सूतपुत्र कर। मैं परशुराम शिष्य कर। हाथ में गंगा जल उठाकर ये घोषणा करता हूं कि मैंने अपनी जननी को क्षमा किया। मैंने अपनी माता को क्षमा किया। आनंद आया तुमसे द्वंद करके। अनुज, कदाचित किसी और युद्ध में हम अवश्य एक पक्ष में होंगे। मित्र, मैंने अपना वचन पूर्ण किया। आज एक धनुर्धर कौंते मारा गया। बस 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 बस। बड़े छोटे हो तुम कर्ण। छल छल किया तुमने मेरे साथ। मित्रता की आड़ में पीठ पर प्रहार किया तुमने कौंते। अरे हाँ, तुम भी तो इन्हीं के भाई हो। तुम्हारे तो रक्त में ही है छल करना, क्यों है ना कौंते? कौन रहा हो भीम? इस समय मैं अपने सेनापति से बात कर रहा हूं, कोई बीच में नहीं आएगा, अन्यथा यही युद्ध समाप्त कर दूंगा मैं। आज क्या तुम तो प्रारंभ से मेरे साथ में छल कर रहे हो कर्ण। मेरे मित्र होते हुए भी तुमने सदैव इन
इन पांडवों का पक्ष लिया। शीघ्र ही आपको द्यूत का बुलावा आएगा। मैं आपको सावधान करता हूं कि उस निमंत्रण को स्वीकार मत करना, क्योंकि मुझे संदेह है कि गांधार राज ये निमंत्रण आपके सम्मान के लिए नहीं, उस अपमान के प्रतिकार के लिए भेज रहे हैं। वो तुम ही थे ना जिसने इन पांडवों को अज्ञातवास में जाने में सहायता की। कौन है वहां पर पांडव है क्या? वो तुम ही थे जिसने द्रौपदी वस्त्रहरण के समय मेरे विरोध में स्वर उठाया। काफिर हो या शत्रु, एक स्त्री का मान भंग नहीं किया जा सकता, और वो एक कुलवधू है। वो तुम ही थे जो सदैव मुख पर मित्र बना रहा और पीठ पर प्रहार करता रहा। करता क्या? इन पांडवों का पक्ष लेकर। मामाश्री ने मुझे समझाया था कि तुम पर विश्वास नहीं करना चाहिए। स्मरण करो कि किस प्रकार उसने हमारी हर चाल में बाधा डालने का प्रयास किया है दुर्योधन। चाहे वो द्यूत सभा हो या विराट युद्ध, अपने मन को टटोलो दुर्योधन। विश्वास खाती है तुम्हारा मित्र कर्ण। मैंने मेरे हृदय ने कभी यह बात स्वीकार नहीं की। अरे तुम्हें अंगराज बनाया, मित्र बनाकर